रेन लिली प्लांट जितना देखने में सुंदर है उतना ही सुंदर उसके फ्लावर होते हैं। रेन लिली हर किसी को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ये प्लांट इतना खूबसूरत है, इतना देखने में सुंदर लगता है कि बस आपके गार्डन में चार चांद लगा देता है। जब इसके फ्लावर खिलते हैं तो फिर इसके फ्लावर की खूबसूरती इस देखते ही बनती है। रेन लिली को लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो रेन लिली को लगाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में रेन लिली को उगा सकते हैं और इसके खूबसूरत फ्लावर ले सकते हैं। रेन लिली को बल्ब से लगाया जाता है और 15 से 20 दिन में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये इसके बल्ब बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी पर आज मेरा वीडियो है क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने रेन लिली के बल्ब ग्रो किए थे। अब उसके अपडेट के साथ इस वीडियो में आई हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो रेन लिली के प्लांट पर है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि रेन लिली के प्लांट पर थी। और तो रेन लिली को बल्ब से कैसे ग्रो करते हैं ये मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया है। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें, तभी पता चल सकेगा कि रेन लिली को किस तरह से और कैसी केयर के साथ लगाना चाहिए और वो कितने दिन में उसका अपडेट मिलता है। आज मैं 2 महीने के बाद रेन लिली के प्लांट पर अपडेट के साथ आ गई हूँ। तो ये देखिए रेन लिली का प्लांट है। इसमें 2 बल्ब मैंने लगाए थे जिनमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। पहले ग्रोथ थोड़ी स्लो थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जो बल्ब हैं वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुए हैं। अब मुझे इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। पहले 1 लीफ थी और अब इसमें 2-3 लीफ निकल आई हैं। ये ग्रोथ मुझे कम से कम 2 महीने में मिली है। हो सकता है आपके यहाँ ये ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाए, लेकिन मैंने जो ग्रोथ पाई है वो जेन्युइन मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने फरवरी के मिड में रेन लिली के जो बल्ब थे वो ग्रो किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके मिट्टी बनाई थी जो कि बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी है। रेन लिली को वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। रेन लिली का जो प्लांट आप अगर लगाना चाहते हैं तो मिट्टी ऐसी बनाइए जैसे कि 30% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं या पुराने गमले की मिट्टी ले सकते हैं। उसमें कम से कम 30% ही कोई भी कंपोस्ट मिलाइए, जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया, काउ डंग हो गया या लीफ कंपोस्ट हो गया। और आप कम से कम 10% सैंड और 10% नीम खली मिलाकर इस मिट्टी को तैयार कर लें, जैसे कि मैंने बनाई है। ये देखिए मैं इस तरह से मैंने 2 महीने पहले बल्ब लगाए थे। ये देखिए बल्ब लगा रही हूँ। ये पिछले वीडियो की थोड़ी सी क्लिप लगा रही हूँ ताकि जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि रेन लिली के बल्ब किस तरह से दिखते हैं। तो ये देखिए रेन लिली के बल्ब इस तरह से दिखते हैं। इस तरह से मैंने 2 महीने पहले ये बल्ब लगाए थे। ये देखिए इसके नीचे इसकी रूट्स है और ऊपर से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, जो कि आपको प्याज की तरह इसके बल्ब नज़र आ रहे होंगे। मिट्टी बहुत ही रिच बनाई है और इस तरह से मैंने ये बल्ब दोनों बिठा दिए थे। इसमें मुझे 2 महीने के बाद ग्रोथ नज़र आई। 2 महीने तक तो मुझे लगा ही नहीं कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी। हो सकता है उस समय पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि रेन लिली की जो प्लांट है उसकी ग्रोथ ही समर में होती है और इसकी ग्रोथ मार्च से लेकर जुलाई तक होती है। इसका फ्लावरिंग का समय अप्रैल से लेके जुलाई तक का होता है। इसमें जो फर्स्ट फ्लावरिंग होती है वो अप्रैल में आ जाती है। तो देखते हैं, ये फरवरी में मैंने अपने बल्ब ग्रो किए थे। लगाने के बाद एक बार फुल वाटरिंग ज़रूर कीजिए। कोई भी प्लांट आप लगाते हैं या बल्ब लगाते हैं, लगाने के बाद एक बार फुल वाटरिंग करिए और उसके बाद सेबीसेड एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्लांट हो या फिर बल्ब हो या कोई सीड हो, उसके जर्मिनेशन के लिए थोड़ी सी शेड की रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत तेज़ गर्मी में या धूप में उसका जर्मिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने भी एक पेड़ के नीचे टंकी के पास इसको रख दिया था और वहीं पर ये मेरा पॉट रखा रहा।
ओपन में रखना है, बहुत ज़्यादा इसको शेड नहीं देनी है। पानी की टंकी के पास रखने से एक फ़ायदा हुआ, इसको थोड़ी सी ठंडक मिलती रही और जो धूप है वो भी इसको थोड़ी बहुत मिलती थी। बहुत ज़्यादा ये पूरे दिन के लिए धूप में नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए इस पर धूप आती थी, तो इसमें इसी वजह से जर्मिनेशन जल्दी होने लगा। बल्ब लगाने के बाद 1 महीने में ही इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए इनकी ग्रोथ इस तरह से हुई है। ये देखिए एक स्टिक इसमें निकल कर आ रही है इस तरह से। इसमें 1 महीने के बाद ही ग्रोथ मुझे देखने को मिली। अब उसके बाद असली सरप्राइज तो मुझे अब मिला। ये देखिए 2 महीने के बाद का अपडेट है। इसमें एक मुझे बड्स दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता अभी लीफ मेरी एक ही आई है, लेकिन इसमें मुझे बड्स दिख रही है। वैसे तो मुझे ये फ्लावर नहीं लेना चाहिए, मुझे इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे बल्ब की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई है। क्योंकि जितनी अच्छी बल्ब में ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा लीव्स होती हैं, उतने ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन मुझे ये देखना है कि इसका जो ये बड्स आई है वो किस कलर की है, क्योंकि मैंने जो बल्ब लगाए थे मुझे नहीं पता कि इसमें किस कलर का फ्लावर आएगा, इसलिए मैं एक फ्लावर ले रही हूँ। अब ये देखिए आज मैं सरप्राइज्ड हो गई, इतना सुंदर फ्लावर मुझे देखने को मिला। एक लीफ है और उस पर फ्लावर भी खिल गया है ना, बहुत खूबसूरत प्लांट। एक लीफ पर ही उसने फ्लावर खिला दिया। कितना सुंदर कलर है। जब मैंने ये बल्ब लगाए थे तो मुझे नहीं पता था कि इसमें कैसे फ्लावर आएंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसका जो फ्लावर खिला था वो 1 से 2 दिन तक ही मेरे प्लांट पर रहा। उसके बाद खुद ब खुद सूख गया, तो मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब देखिए इसमें जो लीव्स है वो कई सारी और निकल आई हैं, दोनों की ग्रोथ हो चुकी है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे जल्दी फ्लावरिंग नहीं लेनी थी, पहले इस पर ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बाद ही मुझे फ्लावरिंग लेनी थी। लेकिन लालच भी तो कुछ होता है ना, मुझे ये देखना था इसमें कैसी फ्लावरिंग होनी है, कैसा कलर का फ्लावर आना है और कैसा इसका फ्लावर होता है। बहुत ही सुंदर लगा। रेन लिली का प्लांट आप अगर लगा रहे हैं तो आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी बेल ड्रेन बनाइए। देखिए मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो कितनी बेल ड्रेन है। जैसे ही मैं अपने प्लांट को पानी देती हूँ, पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है, पानी पॉट में भरा नहीं रहता है। इसी तरह से रेन लिली के लिए मिट्टी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी थोड़ा टाइट बना देंगे तो पॉट में पानी भरा रहेगा और इससे आपके जो रेन लिली के बल्ब हैं वो गल जाएंगे और आपका प्लांट मर जाएगा। तो रेन लिली का प्लांट आप लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला टिप्स यही है कि इसके लिए मिट्टी बेल ड्रेन बनाइए, रिच बनाइए, ताकि आपका जो बल्ब है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रेन लिली के बल्ब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप 1 या 2 या 3 बल्ब एक ही पॉट में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। तो फिर आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड का शिकार हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उसमें बल्ब हो जाएंगे तो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक सकती है। तो कम बल्ब लगाएंगे तो उससे ये होगा कि उसकी ग्रोथ होती रहेगी और बल्ब भी मल्टीप्लाई होते रहेंगे, उनके लिए स्पेस बचा रहेगा। ये वीडियो मैं अप्रैल में शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर ग्रोथ ठीक ठाक है। अब समय आ गया है कि मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करूं, क्योंकि जब मैंने बल्ब लगाए थे उसी समय फर्टिलाइज़र दिया था। अब आप इस समय पर कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जो भी आप चाहें अपने प्लांट को दें, ताकि प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ हो और प्लांट अच्छे से समय पर फ्लावरिंग कर सके। रेन लिली के प्लांट का ग्रोइंग पीरियड अप्रैल से लेकर जुलाई होता है। इसी समय पर इसके फ्लावर खिलते हैं और उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसको फ्लावर नहीं खिलते हैं और ना ही इसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो जब इसकी फ्लावरिंग होना बंद हो जाए तब आप इसकी जो लीव्स है उनको कट करके इसी तरह से छोड़ सकते हैं, ताकि प्लांट पूरी तरह सेफ हो जाए। रेन लिली का प्लांट पेरेनल प्लांट होता है, ये साल भर चलने वाला प्लांट होता है। फ्लावरिंग के समय पर फ्लावरिंग करता है और उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है। मरता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ
ये डोरमेंसी में होता है। जैसे ही इसका फ्लावरिंग का समय आता है तो ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। एक बार अगर इसके बल्ब आप लगा लेंगे ना तो फिर 1 या 2 बल्ब से ही बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं। आप इनके बल्ब को सेव करके दोबारा से ग्रो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इनको पॉट में भी छोड़ देंगे तब भी ये समय आने पर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।